हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम रीट की जो पात्रता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है दोनों को एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज आज की इस वीडियो में हम जो है वो रीट L2 के बारे में देखेंगे कि रीट L2 की जो पात्रता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा को कैसे एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें जो पहला पार्ट है उसमें सबसे पहले हिंदी आएगी। हिंदी जो सब्जेक्ट है फर्स्ट लैंग्वेज जो कि 30 नंबर की होती है, उसमें 20 नंबर जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट होते हैं और 10 नंबर टीचिंग मेथड के होते हैं। इसी प्रकार सेकंड जो लैंग्वेज होती है उसमें अंग्रेजी या संस्कृत ले सकते हैं जो कि 30 नंबर की होती है, जिसमें 20 नंबर जो होते हैं वो सब्जेक्ट के और 10 नंबर टीचिंग मेथड के। उसी प्रकार थर्ड पार्ट में हम आते हैं तो वहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दिया होता है जो कि 30 नंबर का होता है। चौथे नंबर पे आते हैं तो वहाँ पर गणित दी होती जो कि 20 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर की जो गणित होती है वो 10 नंबर की जो गणित की जो टीचिंग मेथड है वो होती है। पाँचवें पार्ट में आते हैं तो वहाँ पर भी 30 नंबर के 30 अंक के जो प्रश्न होते हैं 30, जिसमें से 20 नंबर की तो जो पर्यावरण की जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और 10 नंबर पर्यावरण की टीचिंग मेथड से आते हैं। तो इस जो पात्रता परीक्षा इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है कि ये मुख्य परीक्षा में भी काम आ जाए। जैसे अगर आप सपोज़ करो कि यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो विद्यालय विषय ये दिए हुए हैं जहाँ पर 50 नंबर के नंबर बनेंगे हमारे, तो विद्यालय विषय जो है वो हमें जो हमारी जो पात्रता परीक्षा है उसमें से हम जो से सब्जेक्ट लेंगे सेकेंड लैंग्वेज, उसमें हमें वही सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जो हमें मुख्य परीक्षा में लेनी है। यानी कि यहाँ पे हम जैसे मुख्य परीक्षा में अगर हम हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा सेकेंड लैंग्वेज अगर यहाँ पर हिंदी में अच्छे से तैयारी करनी है ताकि ये विद्यालय विषय भी कंप्लीट हो जाए। अगर यहाँ पर हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ना है कि जो मुख्य परीक्षा है ये विद्यालय विषय में वो 50 प्रश्न आते हैं वो अच्छे से हो सकें। इसके बाद अगर हम पात्रता परीक्षा में साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये जो साइकोलॉजी है इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं पात्रता में, तो यहाँ पर हमारे जो मुख्य परीक्षा में शैक्षणिक जो रीति विज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार दिया है ये भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमें पात्रता परीक्षा को पढ़ने से एक तो हमारा विद्यालय विषय कंप्लीट हो जा रहा है, शैक्षणिक जो रीति विज्ञान है वो कंप्लीट हो जा रहा है, शैक्षणिक मनोविज्ञान कंप्लीट हो जा रहा है और निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार है वो भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमें अगर पात्रता परीक्षा में अगर हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं और हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे जो ये टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा में जो बाद में जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो सिर्फ हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजस्थान का जो भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जो ज्ञान है जो 90 अंक का आता है उसे मुख्य परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक है वो तो पात्रता परीक्षा के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इन टॉपिक को बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शिक्षक परिदृश्य और सामयिक जो विषय उसे पढ़ना पड़ेगा और फिर सूचना तकनीकी, यानी कि इन टॉपिक को हमें मुख्य परीक्षा में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो ये जो टॉपिक है वो हमारी पात्रता परीक्षा के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम रीट की जो पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा को एक साथ तैयारी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीट L2 में कैसे हम पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो है साथ साथ पढ़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।